कबीर, भाई भाई आप सारा को एयरपोर्ट से पिक कर लेना। आप तो जानते हो ना मैं इंडिया में नहीं हूँ, नहीं तो मैं खुद उसे पिक करने चला जाता। अंश, ओके। कबीर अंश को छेड़ते हुए, और भाई भाभी कैसी है? अंश नासमझी में कौन भाभी? कबीर, क्या भाई आप भाभी को भूल गए? आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अंश गुस्साए हुए बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये तुम क्या बोले जा रहे हो? कबीर, आह, भाई आप रहने दो, मैं खरगोश से खुद ही पूछ लूंगा वो कैसी है। इतना बोल कबीर कॉल कट कर देता है। अंश को अब समझ आया कि कबीर किसके बारे में पूछ रहा था। अब आगे। आफ्टरनून 12 PM, अंश का विला। अंश के कहने पर रोहित नाव्य को लेने अंश के घर पर गया था। नाव्य भी रेडी हो गई थी और रोहित का ही वेट कर रही थी। रोहित आकर नाव्य को गुड आफ्टरनून विश करता है और उसे चलकर कार में बैठने बोलता है। रोहित नाव्य को लेकर ऑफिस पहुंचा। रोहित नाव्य को लेकर अंश के प्राइवेट लिफ्ट से लेकर अंश के फ्लोर पर पहुंच उसे अंश के कैबिन के बाहर तक छोड़ अपने कैबिन में चला गया। नाव्य बिना नोक किए ही अंदर चली गई। अंश अपने चेयर पर बैठा डॉक्यूमेंट देख रहा था। जब उसने दूर ओपन होने की आवाज सुनी तो उसने अपनी नजरें उठाकर देखा तो वहां नाव्य खड़ी थी। अंश तो नाव्य को देखता ही रह गया। नाव्य बहुत क्यूट लग रही थी और बहुत खूबसूरत भी। नाव्य ने व्हाइट टॉप, ब्लू जींस और व्हाइट शूज पहन रखी थी। उसने अपने बालों को पोनीटेल में बंधे हुए थी। अंश अपनी चेयर से खड़ा होकर नाव्य के पास गया और उसे कसकर हक कर लिया। नाव्य भी अंश को हक कर लेती है। अंश, बच्चा आज तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। नाव्य बस अंश को देख मुस्कुरा देती है। अंश नाव्य का हाथ पकड़कर अब चले। नाव्य सवालिया नजरों से अंश को देखती है। अंश, बच्चा क्या तुम भूल गई आज हमें शादी के लिए कोर्ट जाना है? अगर तुम भूल गई तो कोई बात नहीं, हम कभी और शादी कर लेंगे। नाव्य जल्दी से अपने दोनों हाथों से अंश के हाथों को पकड़कर हिलाने लगती है और बोलती है, नहीं नहीं मैं कुछ नहीं भूली हूँ, मुझे सब याद है। आप अभी चलो, हम आज ही शादी करेंगे। नाव्य ये सब बोलते हुए पपी की तरह क्यूट लग रही थी। अंश को उसकी इस हरकत पर बहुत हंसी आ रही थी और प्यार बहुत आ रहा था। अंश मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ ऑफिस से बाहर आ गया और अपने प्राइवेट लिफ्ट से सीधा पार्किंग एरिया में अपने कार के पास चला गया। ड्राइवर जल्दी से कार का गेट खोलता है। अंश नाव्य को अंदर बिठा खुद भी बैठ जाता है। अंश कार में रोहित को देखते हुए बोलता है, तुम दोपहर के 1:30 में एयरपोर्ट चले जाओ, आज सारा आने वाली है, उसे लेकर मेरे विला आ जाना। रोहित सारा को पिक करने जाना तो नहीं चाहता था पर वो अंश को माना भी नहीं कर सकता था। वो बस हाँ में अपना सिर हिलाकर कार से बाहर निकल जाता है। अंश नाव्य को लेकर सीधा कोर्ट चला जाता है। कोर्ट पहुंचकर दोनों अंदर जाते ही है। अंश को ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा था क्योंकि उसने सारे डॉक्यूमेंट सुबह सुबह ही कोर्ट भेज दिए थे। विहान रीना को लेकर हॉस्पिटल गया था और उसका चेकअप करवा रहा था, कहीं उसके जबरदस्ती से उनके बच्चे पर तो असर नहीं पड़ा है। रीना अब भी इस बात से अनजान थी कि वो प्रेग्नेंट है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विहान उसको लेकर हॉस्पिटल क्यों आया है। कुछ देर के चेकअप के बाद डॉक्टर विहान को बताते हैं कि सब नॉर्मल है और उसका बच्चा भी ठीक है। उसे बस रीना का ध्यान रखना होगा क्योंकि रीना के लोअर पार्ट में चोट लगी है और ये चोट दोनों को शारीरिक संबंध बनाते वक्त उसे लगी है, शायद आपने कुछ ज्यादा जोर लगा दिया था। और ये एक बार करने से नहीं हुआ है, आप हर बार ज्यादा जोर ही देते हैं, इसलिए आपकी वाइफ को चोट लगी है। अगली बार से ध्यान देने की जरूरत है और जब तक आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है तब तक उनसे दूर रहना ही ठीक होगा। आई होप कि आप समझ गए हों। डॉक्टर इतना बोल वहां से चला जाता है। विहान रीना के पास जाता है और उसे लेकर घर चला जाता। कोर्ट में अंश और नाव्य की शादी हो चुकी थी। उन्हें वहां से निकलने में शाम के 4 बज गए थे। अंश और नाव्य दोनों कोर्ट से सीधा घर के लिए निकल गए। नाव्य घर आते वक्त रास्ते में ही कार में सो गई थी, इसलिए घर पहुंचकर अंश नाव्य को अपनी गोद में उठाकर घर के अंदर जाता है और अंदर आते ही सीधे नाव्य को अपने रूम में ले जाकर धीरे से बेड पर सुला देता है और उसे ब्लैंकेट से कवर कर रूम से बाहर आ गया। नीचे हॉल में पहुंचकर अंश एक सर्वेंट से सारा के बारे में पूछता है। अंश, सारा कहाँ है? तो सर्वेंट बताता है कि सारा सिंह मेंशन गई है दादा दादी से मिलने। अंश, ओके। इतना बोल वो अपने कमरे में चला गया। रूम में आकर अंश कपबोर्ड से अपने कपड़े निकल कर वॉशरूम में चेंज करने चला गया। थोड़ी देर में अंश कपड़े चेंज कर वॉशरूम से बाहर आया और जाकर नाव्य के बगल में बेड पर उसे हक करके सो गया। क्योंकि नाव्य उसको रात को भी ठीक से सोने नहीं दी थी, इसलिए वो काफी थका हुआ महसूस कर रहा था। अंश, सारा कहाँ है? तो सर्वेंट बताता है कि सारा सिंह मेंशन गई है दादा दादी से मिलने।
अंश, ओके। इतना बोल वो अपने कमरे में चला गया। रूम में आकर अंश कपबोर्ड से अपने कपड़े निकल कर वॉशरूम में चेंज करने चला गया। थोड़ी देर में अंश कपड़े चेंज कर वॉशरूम से बाहर आया और जाकर नाव्य के बगल में बेड पर उसे हक करके सो गया। क्योंकि नाव्य उसको रात को भी ठीक से सो नहीं दी थी, इसलिए वो काफी थका महसूस कर रहा था। अब आगे 6:00 PM। अंश और नाव्य अब तक अपने रूम में सो रहे थे। सारा सिंह मेंशन से अंश के घर आ गई। सारा आते ही एक सर्वेंट से अंश के बारे में पूछती है। सारा, क्या भाई आ गए हैं? सर्वेंट, यस मैम सर आ गए हैं, वो अपने कमरे में है। सारा दौड़कर अंश के रूम की तरफ भागती है और अंश के रूम का डोर ओपन कर अंदर चली जाती है। चूंकि सारा की हमेशा से आदत थी बिना नोक किए अंश के रूम में घुस जाने की, इसलिए वो आज भी बिना नोक किए ही अंदर चली गई। अंश भी डोर लॉक करना भूल गया था। वो कपड़े बदल कर सीधा नाव्य के पास जाकर सो गया था। सारा रूम के अंदर आने के बाद सीधा अंश के ऊपर कूद पड़ी और जोर से बोलती है, भाई आप दिन में कब से सोने लगे? सारा इतना बोलती ही है कि उसकी नजर नाव्य पर पड़ी। वो किसी बिल्ली के बच्चे की तरह उसके भाई से चिपकी सो रही थी और उसके भाई ने भी उसे केयरफुली और टाइट से पकड़े सो रहे थे। सारा के इस तरह चीखने से अंश की नींद खुल गई और अपनी आंखें खोल सारा को देखता है और उठाने लगता है। तभी उसे महसूस होता है कि किसी ने उसे बहुत कसकर पकड़ रखा है। वो अपनी नजरें नीचे करके देखता है तो नाव्य उसके सीने में अपना सिर छुपाए सो रही हैं। अंश को अब उसकी गर्म सांसें अपने चेस्ट पर फील हो रही थी। अंश धीरे से नाव्य को खुद से अलग करता है और उसे एक पिल्लो पकड़ा देता है। नाव्य अब उस पिल्लो को अंश समझ उसे हक करके सो रही थी। अंश उठाकर बेड पर बैठ गया। उसने अपनी नजरें सारा की तरफ घुमा ली, जो उसके साइड में खड़ी थी। सारा एकटक नाव्य को ही अब तक देखे जा रही थी। अंश, हे माय प्रिंसेस, क्या बात है, तुम इसे ऐसे क्यों घूर रही हो? सारा अंश की बात सुन उसकी तरफ देखती है। उसके बाद सारा धीरे से बोली, भाई ये कौन है और हमारे घर में क्या कर रही है? अंश कुछ बोलता उससे पहले ही सारा फिर बोली, भाई ये कितनी क्यूट और ब्यूटीफुल है, बिल्कुल खरगोश के बच्चे की तरह। सारा की बातें सुन अंश नाव्य की तरफ देखता है, जो किसी बच्चे की तरह पिल्लों को हक कर सिमटी हुई सो रही थी। अंश नाव्य को देखता है, उसके चेहरे पर अपने आप ही एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। अंश बेड से खड़ा होकर अच्छे से नाव्य को ब्लैंकेट से कवर कर सारा को लेकर नीचे आ गया। नीचे आकर अंश हॉल में लगे सोफे पर बैठ गया। सारा भी उसी के पास बैठ गई। सारा, भाई बताओ ना वो कौन है और आप उसके साथ क्या कर रहे हैं? मेरा मतलब है कि आप एक लड़की के साथ अपने रूम में क्यों हैं? अंश सारा की बातें सुन अजीब तरह से उसे देखते हुए बोला, सारा तुम्हारे कहने क्या मतलब है कि मैं एक लड़की के साथ रूम में था? भाई मेरा मतलब साफ है, आपको कब से लड़कियों में इंटरेस्ट आ गया? आप तो किसी लड़की को अपने पास तक नहीं आने देते थे और आज आप एक लड़की के साथ सो रहे थे। और आप इस लड़की के साथ क्यों सो रहे थे? अंश चिढ़ते हुए बोला, तो मैं अपनी बीवी के साथ सोने की जगह किसी और के साथ सोने जाऊं? सारा चिल्लाते हुए बोली, क्या कहा भाई आपने? बीवी? आपने शादी कब कर ली? अंश, आज ही हमने शादी की है। सारा खुशी से सोफे पर खड़ी हो गई और सोफे पर कूदने लगी। सारा, आह भाई फाइनली आपको कोई लड़की पसंद आई। मुझे तो लगा था कि आप कभी शादी ही नहीं करोगे। सारा सोफे से उतरकर सीधा अंश के रूम की तरफ जाने लगी। अंश, सारा बच्चे कहाँ जा रही हो? सारा, भाई मैं आपके रूम में जा रही हूँ। एंड आई प्रॉमिस मैं भाभी को डिस्टर्ब नहीं करूंगी, बस उन्हें देखूंगी। अंश कुछ बोलता उससे पहले ही सारा दौड़ते हुए अंश के रूम की तरफ भाग गई। अंश उसे इस तरह भागता देख अपना सिर पकड़ लेता है। अब उसके घर में दो बच्चे थे, एक उसकी वाइफ और दूसरी उसकी बहन, दोनों को उसे हो संभालना था। अंश अपने स्टडी रूम में चला जाता है। अंश रोहित को कॉल कर कुछ फाइल लेके अपने घर बुलाता, जो अंश अधूरा छोड़कर ऑफिस से चला आया था। अंश जाकर स्टडी रूम में बैठ गया। 30 मिनट्स में रोहित अंश के घर पहुंच गया और सीधा स्टडी रूम में अंश के पास चला गया। अंश और रोहित दोनों अंश के स्टडी रूम में काम कर रहे थे। वो दोनों अपने अपने काम में इतना बिजी थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब रात के 9 बज गए हैं। तभी दूर पर नोक होता है। अंश कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही सारा रूम का डोर ओपन कर अंदर आ जाती है। सारा, भाई क्या आपको टाइम नहीं पता चलता? कब से भाभी डिनर के लिए आपका वेट कर रही है और एक आप है जो अपने काम में ही बिजी रहते हैं। सारा की नजर अब तक रोहित पर नहीं गई थी, क्योंकि वो साइड वाले सोफे पर बैठा अपना काम कर रहा था। पर जब से सारा उस रूम में आई थी, रोहित की नजरें सारा पर ही जमी हुई थी। अंश अपन काम करते हुए ही सारा से बोलता है, सारा बच्चा तुम चलो, मैं 5 मिनट्स में आया। टू बी कंटिन्यू।